अब कोई रास्ता नहीं है, आखिरी रास्ता है, मर जाते हैं। सच कह रहे हैं। क्या ही फायदा है ऐसे जीवन का? इतनी परेशानी, इतने दुख हैं, कोई रास्ता नहीं। चलते हैं, मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होगा, आपने कभी सोचा है? बहुत ही ब्लेसिंग है, मतलब जिसको भी आपको लगता है, जिस पर मुझे विश्वास है, उससे दुआ मांगे। आपके शब्दों में तो दुआ मांग लेना या फिर हाथ जोड़ लेना, धन्यवाद कह देना इस वीडियो के बाद, है ना? अक्सर जब भी सुसाइडल केस हमारे पास आते हैं, जिनके फैमिली में किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो वो सिर्फ वो लोग नहीं होते जो जिंदगी में परेशान होते हैं। बहुत अचंभे की बात है, ऐसा कैसे? जिंदगी में परेशान नहीं है और अपने आप को मार दिया। ये तो बड़ी बड़ी ही अलग बात है, क्योंकि अभी तक आपने अपनी बुनियाद को जाना नहीं है। ये शब्द मेरे हैं या आराध्य के हैं, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप अंदाजा इस शरीर को देख के लगा रहे हैं कि ये शरीर बोल रहा है। शरीर तो कभी बोल सकता है नहीं। आज आराध्य का एक एक शब्द आपके कानों में पड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान के शरीर में आए हैं आप, पर आपका जन्म नहीं हुआ है। एक कहानी जो आपसे हमेशा छुपाई गई है ब्रह्मांड के द्वारा। क्यों छुपाई गई है? क्या जरूरत है इसे छुपाने की? आपके ही कारण, क्योंकि आप इसे देखना नहीं चाहते थे। क्या कहना चाहते हैं आराध्य आपसे? उस आराध्य को आप यूनिवर्स कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, वो क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चों से? हम सब उनकी संतानें हैं, तो क्या आप मेरी संतान नहीं हो? जब भी आप ये प्रश्न पूछोगे तो आराध्य आपसे यही कहेंगे, हाँ, कि तुम सब मेरी संतानें हो। तो जब ये चीज हमारे सामने आई कि ये सब खुश हैं, खुश होने पे कौन अपने अपने आप को मारता है, तो हमें शौक नहीं लगा। हम इस तरीके से ये प्रश्न नहीं आया कि खुश होने पर अपने आप को क्यों मार सकता है, क्योंकि इसका आराध्य ने पहले ही अनुभव करा दिया था। हमारे जीवन में हम सारी चीजें नहीं बताते हैं, पर एक समय ऐसा आया जब हमारे अंदर अचानक बैठे बैठे जीवन में ऐसा कुछ खराब नहीं चल रहा था हमारे, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे किसी ने कितना भी गलत किया, हमारे अंदर ये विचार नहीं आता था कि भाई अपने आप को मारना। ये तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने सुना ही ये था आराध्य से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हिंदी में है ना, हिंदी में आत्मा कहते हैं। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा कटती नहीं है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है। तो आत्मा तो नहीं मरती है। तो अचानक ऐसे ही हम एक जगह ऐसे बैठे हुए थे, तो अचानक से आया कि शरीर को मार दे। मतलब शरीर उसने नहीं बोला, वो बड़ा नासमझ है, वो बड़ा नासमझ है, वो कह रहा अपने आप को मार दे। एक बार मुझे लगा ये थॉट मेरे अंदर कैसे आ सकता है। अब वो थॉट अलग अलग तरीके से बढ़ने लगा। बहुत सारी आवाजें हमारे अंदर आना शुरू हुई, इस शरीर को मार दे, इस तरीके से मार दे, उस तरीके से मार दे। अरे इतना तीव्र, इतनी फास्ट तरीके से बातें मेरे अंदर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? मेरा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, उस समय जब ये थॉट्स मेरे अंदर आए, इस शरीर को मार दे। नहीं, शरीर तो वो नहीं बोलता था। वो जो आवाजें थी वो ये कभी नहीं बोली इस शरीर को मार दे। बड़ी नासमझ थी। शरीर को मारने के लिए बारे में नहीं कह रहे, मुझको मार। समझो, मैं बैठा हूं, थॉट्स आ रहे हैं, मार दे, अपने आप को मार दे, यहां से कूद जा, या अपने आप को मार दे। और एक बार कोई एक इंसान कहे, यानी किसी एक की आवाज आपके अंदर आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आवाज हजारों में बहुत सारी आवाजें होना शुरू हो गई, बहुत कुछ दिखना शुरू हो गया। अपने गुरु को याद करते हो, हमने कहा गुरु ये क्या चीज है? लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, ये नेगेटिव कैसे? मतलब ये विचार तो मेरा हो ही नहीं सकता। वहां वहां आराध्य की कृपा से आराध्य अंदर से बोले, ये विचार मेरा नहीं है। अंदर से उन्होंने कहा कि शरीर मर सकता है, तू नहीं मरेगा। ये कौन कह रहा है? ये अंदर से कौन कह रहा है? हम बाहर लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, मुझे बचा लो, मेरी मदद कर दो। बाहर सब बेकार है, बाहर कोई नहीं सुनेगा आपकी। अंदर छुपा बैठा है वो, जिसने सब कुछ बनाया है इस शरीर के अंदर।
कोई संतान, यहाँ पर इंसान का भी बच्चा पैदा होता है, वो अपने माँ बाप, वो अपने बच्चों को, अगर वो शरीर है उनके जिंदे, अपनी औलाद को, संतान को ऐसा रोड पे नहीं छोड़ती जब वो छोटी होती है। 5-6 महीने की औलाद है, ऐसे फेंक नहीं देती, सीने से ला के रखती है माँ। और आपको यहां भेज दिया, अकेले थोड़ी भेजेगी। आप उससे ऐसे जुड़े हैं जितने आपका अहंकार नहीं है, अहंकार से पहले हराते हैं। हमारे अंदर जब बार बार ये प्रश्न आया कि इस शरीर को मार दे, इस शरीर को मार दे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी तरीके से बार बार हमसे को ये कौन कह रहा है मारने के लिए। बार बार आ रहा है तो हम अपने परिवार को नहीं बता पा रहे। तो ये सब जो साउंड हमारे आसपास आ रहे हैं, तो हमें पता है कि हम केवल अपने आराध्य के आश्रित हैं। हम अपने गुरु से ही बात करते हैं। गुरु से कहा ऐसा नहीं है, ऐसा क्या है, तो हम नहाने गए बाथरूम में, नहाने बैठे तो फिर उसमें नए नए मारने के तरीके, ये कर वो कर। मैंने ये हमने वहां गुरु ने अंदर से बोला कि इस जीवन में बचपन से बहुत कुछ हुआ, पर कभी अपने मारने का थॉट अपने आप को नहीं आया। ये किसके विचार है? वो अंदर से कह रहे हैं, वो अवेयरनेस फैला रहे हैं अंदर से, ये किसके विचार है? बड़े धीमे तरीके से वो बोले। मन के अंदर बहुत शोर होता है तो सुनाई नहीं देता, अंदर से बोले ये किसके विचार है? तो गुरु कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो आराध्य, वो परब्रह्म, जिनका कोई आकार नहीं है, वो कोई तस्वीर लेके सामने से नहीं है, वो अंदर से कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो कह रही है ये तेरे विचार नहीं है। हमने शीशे में देखा, अपने शरीर को देख के कहा, अगर पूरी कायनात में किसी का एड़ी से चोटी तक का बल है तो वो लगा ले। ये शरीर मेरा नहीं है, मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। बहुत कृपा के बाद ये शरीर इस्तेमाल करने के लिए दिया है, और मुझे जहां से मैं आया हूं मुझे भेजा गया है। पूरी कायनात में कोई बल लगा ले तो वो मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। और जो शरीर मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया, अगर मैं उसे मार दूंगा तो मैं तो नहीं मर सकता, मैं तो अमर हूं। शरीर मरेगा, शरीर की हत्या का दोष लगेगा। जो चीज संभालने को दी गई है, जो संतान संभालने को दी गई है, जो शरीर इस्तेमाल करने को दिया गया है, उसको चोट पहुंचा के तो मुझे ही नुकसान है ना। मैंने जिसको मारने की कोशिश करी तो मतलब जो चीज संभालने को दी थी वो मैंने बर्बाद कर दी, इसका तो दोष लगेगा। जब ये शब्द हमारे अंदर से निकले तो मैंने कहा ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कहीं से आया हूं। ये शब्द किसके हैं? क्योंकि मुझे तो ये ज्ञान ही नहीं, मैं तो ना समझ हूं ना। मुझे क्या ज्ञान है ये सारी चीजों का कि शब्द शरीर नहीं है, मैं कहीं से आया हूं, पूरी कायनात में कोई मुझे मार नहीं सकता। ये शब्द मतलब कौन किससे कह रहा है? वहां से आराध्य ने एक समय याद दिलाया कि एक समय जब हमने किसी चीज को छुआ था, शरीर रूप से किसी चीज को छुआ और एकदम एक विजन आया, ये गलत है, अब यहां से एक पैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये किसने कहा मेरे अंदर? एक पैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये चीज गलत है। छूने मात्र से, बस शरीर से यूं छुआ है, तो ये कौन अंदर बात कर रहा है? तो वहां आराध्य ने समझाया कि अब आप भी समझ लो, क्योंकि आप सब उनकी संतानें हो, तो आपको ये शब्द आराध्य समझा रहे हैं, क्योंकि आप पता नहीं कैसे इस जगह रुक गए। आराध्य ये समझा रहे हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले हो नहीं सकते हो। जो तुम्हें शरीर दिया गया है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपकी मान्यताएं हैं। शरीर के जन्म लेने से तुम्हारा जन्म नहीं होता है। अगर शरीर मर भी गया तो तुम मरोगे नहीं, तुम यहां से डिमोशन में चले जाओगे। अगर तुमने किसी की आवाज सुन के, किसी के विचारों को अपना विचार मान के, ये मैं सोच रहा हूं, इसे मार देते। भला अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप आत्मा हैं, अगर आप रूह हैं, अगर आप कोई ऊर्जा हैं, अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह ने जब बनाया वो निराकार है, तो आप भी तो निराकार हुए, आप मर नहीं सकते। अगर आप कहते हैं आप कृष्ण के भक्त हैं, तो आप आत्मा हैं। शब्द और भाषा का ही तो अंतर है। तो जब आप मर नहीं सकते, आप कट नहीं सकते, शरीर मरता है तो वो निकल जाता, तो कहते हैं वो निकल गया जो अंदर था। तो ये विचार आत्मा का कैसे हुआ कि अपने आप को मार देते हैं? ये विचार आत्मा का तो नहीं हो सकता कि अपने आप को मार देते, क्योंकि आत्मा को तो पता होना चाहिए कि वो मरती नहीं है। तो ये विचार किसके हैं?
जब हम को ये याद नहीं, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर किसी ने समझाया नहीं कि बेटा तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, मेरी बॉडी है, मेरी है पर मैं नहीं हूं बॉडी। ये सब चीजें जब हमें आराध्य ने कृपा करके अनुभव कराई, सुनवाई नहीं है, अनुभव कराई है, तो ये आराध्य फाउंडेशन का नींव रखी गई है, जहां किसी से कोई मतलब नहीं, आराध्य स्वयं अपने अंशों को समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझो, हमारा मन हमारा है, हम मन नहीं है। पहला बात, मन एक प्रोजेक्टर है, मन एक डाटाबेस है। जब हमारे बहुत शरीरों में हम आए और बहुत शरीरों में हमारा जीवन रहा, हमारे जन्म रहे, बहुत शरीरों में, बहुत जगहों पर रहे, बहुत योनियों में रहे, वो सारा डाटा हमारी चिप में मौजूद है। उसे आप चिप कहें या डाटा कहें, वो मन है। और मन की बात हो रही है, दिमाग और ब्रेन की बात नहीं हो रही है। मन एक अलग है, दिमाग शरीर में होता है, मन आपके संग चलता है। तो जैसे ही आप यहां किसी भी कनेक्शन में आते हैं, आप जो खाते हैं, आपने जो पिया, आपने जो पूरी दिन सुना, जो आपने पूरी दिन देखा है, जो कोई आपसे कह रहा है, और वो जो कहा किसी ने, वो बात आपने अपने मन में दोहराई, तो वो सारे विचार आपके नहीं हैं। वो सारे विचार आपके नहीं हैं, आपके नहीं हैं। तो मन में अगर कोई थॉट आ रहा है कि मैं ये खा लूं, तो आपने बहुत कुछ देखा स्क्रीन पर और अंदर एक डिजायर पैदा हुआ, वो देखने की वजह से आपको ललचाहट हुई, तो ये खाने का मन कर गया। मन कर गया, आप नहीं करेंगे, मन कर गया, बस मन कर गया। तो अपने आप को मारने के विचार आपके नहीं हैं। आप एक ऊर्जा हैं, और जब आप ऊर्जा को नहीं पहचानते और कहते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी भी आ गई। कुछ माताओं के जब हमारे पास केस आए, जब उनके बच्चे मेडिटेशन कर रहे थे और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। हम हमेशा मेडिटेशन करने के लिए इसलिए मना करते क्योंकि आप कुछ भी यूट्यूब पर देख के करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने शरीर और मन के परे एक ऐसी जगह पर आते हैं जहां अपने आराध्य के स्वरूप के होते हैं। तो मेडिटेशन खाली नहीं करा जाता कि कहीं भी भाग रहे हैं, नहीं। मेडिटेशन आराध्य के स्वरूप में हो रहा है तब तक ठीक है, वरना मेडिटेशन में आप एक ऊर्जा हैं और आपका कोई स्वरूप नहीं है ऊर्जा के बिना। तो अगर आप नकारात्मक ऊर्जा को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव ऊर्जा को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब तक हमारी शरणागति नहीं हुई है, हमने अपने आराध्य को नहीं स्वीकारा है कि हमें बचा लो, हमें स्वीकार लो, तब तक हम किसी को भी टच करते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं। कोई भी विचार पानी की तरह बह रहा है, उसे रोकते हैं, अरे कितना गंदा विचार हमारे मन में आ गया, अरे कितना अच्छा विचार हमारे मन में आ गया। अच्छा बुरा आपका नहीं है, आपका विचार इन दोनों में से कोई नहीं है। अच्छे के कहने पर अपने अहंकार को बढ़ाना कि मैं अच्छा हूं, गलत है। बुरा विचार कह कि ये बुरा है, अपने आप को कोसना और अपने आप को यातनाएं देना भी गलत है। तो सबसे पहले जब हमारे पास मैसेज आता है कि मैं मारना चाहती हूं या मैं मारना चाहता हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं भाई साहब। आप अपने आप को मार नहीं सकते। जिस तरीके से आपने अपने आप को जन्म नहीं दिया है, आप नहीं मार सकते। ये सब थॉट किसी और के हैं, समझ के देखो, आपके नहीं है, किसी और के थॉट्स हैं। आपके मन में बस प्रोजेक्ट हो रहे हैं। तो आज से ठान लो, ये विचार अपने शरीर को चोट पहुंचाना, मारना आपका हो ही नहीं सकता। ऐसा किया पछताना पड़ेगा। कई हजार समय आपको ऐसी योनियों में बिताने पड़ेंगे जहां कोई आपकी नहीं सुनेगा। तो उन योनियों में जो आपको चाहते हैं, आप जिधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस शरीर को मारना चाहते हैं। सोचो, आप नहीं मारना चाहते, किसी और के विचार हैं। आप शांत खुश हैं, आराध्य कह रहे हैं मान लो, अब तो मान लो।